बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग डेली बेस पे जॉब स्कॉलरशिप एडमिशन तमाम डिटेल्स अपडेट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीजन के अंदर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से बहुत ज़्यादा जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब उसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से एरिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं अपने आने वाले न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाले हर एक किस्म की जॉब स्कॉलरशिप एडमिशन तमाम डिटेल्स अपडेट आपको विद द बेस्ट ऑफ टाइम प्रोवाइड करते रहे। आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्वे शुरू की है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल की किसी भी जॉब किसी भी स्कॉलरशिप को घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई, आपका बैंक का सारा डॉक्यूमेंट इससे सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को फिर हासिल करें। यहाँ पे मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, हर एरिया की डिफरेंट पोस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीफ कलेक्टर ऑफ कस्टमर नॉर्थ इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पे टोटल जो है सीट्स बीपीएस स्केल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 सिपाही की हैं, ड्राइवर की 3 हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा के हवाले से मेरिट 2 है और मेरिट पे 3 है। इस तरह यहाँ पे कलेक्टर ऑफ कस्टम इस्लामाबाद के हवाले से बताई गई कि क्लर्क की 13 स्केल है और 2 सीट्स हैं, सिपाही की 40 हैं, ड्राइवर की 5 हैं, लेडी रिसर्चर की 1 है, नैब का की 1 है। इस तरह यहाँ पे एयरपोर्ट इस्लामाबाद के हवाले से डिस्कस किया है। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के लिए है, मतलब हर एरिया के लिए 7, 2 या 6 करके सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ कस्टमर फीचर यहाँ पेशावर के लिए, यहाँ पे रेरा इस्माइल खान के लिए, यहाँ पे लाहौर के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे लाहौर उसको फैसलाबाद आ जाता है, सियालकोट आ जाता है, लाहौर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया गया, सरगोदा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कोयटा आ जाता है, कोयटा दूसरा, यहाँ पे ग्वादर आ जाता है आपके सामने, यहाँ पे कराची आ जाता है। मतलब यहाँ पे आप सीट देख सकते हैं कितनी सीट्स हैं, ड्राइवर की हैं, यूडीसी की हैं, एडीसी की, स्पाई की, सब कुछ बताया गया। यहाँ पे एयरपोर्ट कराची के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे आपको कराची के बहुत सारे एरिया जो है, कराची नॉर्थ, पोर्ट, ईस्ट, नथिंग सब कुछ आपको हैदराबाद के लिए है, कराची वेस्ट के लिए है, यहाँ पे ईस्ट कराची के लिए है। मतलब यहाँ पे आपने ये अगर एडवर्टाइजमेंट मुझसे लेनी हो डिटेल में तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची, यहाँ पे सब कुछ बताया गया कि डोमिसाइल किन किन का हो। इस्लामाबाद के वाले से डिस्कस किया, लाहौर के लिए डिस्कस किया गया, यहाँ पे शावर के लिए, कोयटा के लिए, मुल्तान के लिए, रावलपिंडी के लिए, ग्वादर के लिए, हैदराबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ पे लाहौर, उसके बाद यहाँ पे इस्लामाबाद के लिए बताया गया। यहाँ पे एरियाज भी मेंशन किए गए कि इनकी डोमिसाइल होल्डर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ पंजाब प्रोविंस एक्सेप्ट जेहलम, ठीक है, रावलपिंडी, चकवाल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ पोस्ट क्लियरेंस सेंटर, यहाँ पे बताया कि इनके अलावा कैंडिडेट हैविंग जो डोमिसाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ इस्लामाबाद, जेहलम, यहाँ पे सब कुछ बता देंगे, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे आपको सामने डिटेल भी बता दी गई कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट के लिए क्या है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए क्या है, यूडीसी के लिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, सब कुछ यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो टोटल ये सारा कुछ आपके सामने 20/7/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, सिंपली आपने जो गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल वेबसाइट है, यहाँ पे आपने सर्च करना है NGP। जैसे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे पहले आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस जो आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन है वो आपने लगा के यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे अपना CNC नंबर, ईमेल और पासवर्ड लगा कर लॉगिन होंगे तो आपको ईमेल के ऊपर एक मैसेज चला जाएगा वेरीफाई करने का। जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे देन आके आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद अपना ID का नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, जो पासवर्ड है आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन को ओके करना है। एंड पे आगे आपकी CV क्रिएट करनी है। CV क्रिएट करने के बाद तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी अपडेट हो जाएगी। देन आप अपनी जॉब को सिलेक्ट करके अप्लाई करें। जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इतनी मल्टीपल जॉब्स में अप्लाई करने के लिए, तो आज ही कॉन्टैक्ट करें हमें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।